हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। अपने यूट्यूब चैनल कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट पर आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हो कि हमने क्या लिख रखा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्लास 10th। और आज हम लेकर आए हैं ट्रांसलेशन। कौन सा टॉपिक बच्चों? ट्रांसलेशन का टॉपिक लेकर आए हैं। और जो भी ट्रांसलेशन हम बताएंगे यहाँ पर, वो वही ट्रांसलेशन आपके सामने लाकर हम प्रस्तुत करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 95% बिल्कुल तैयार हैं आने के लिए। इसलिए मैं बिल्कुल चुन करके अनसॉल्व पेपर से ही इसको लाके बनाया हूं, ताकि ये दिक्कत ना रहे कि हम बता कुछ और हैं, आ कुछ और रहा है। उम्मीद मेरी यही है कि जो पैसेज मैं बताऊंगा, हो सकता है कि इन्हीं में से कोई ट्रांसलेशन आ जाए। तो आइए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास गाइस। बोर्ड एग्जाम 2025 प्रैक्टिस सेट 01 क्लास 10th, जैसा कि देख सकते हो, एज यू कैन सी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो आइए देखते हैं ट्रांसलेशन का जो पैसेज वो है क्या। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहां बहुत से रंग बिरंगी तितलियां देखी। वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। तो आइए हमारा ट्रांसलेशन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान रखो, ट्रांसलेशन करने के 3 नियम होते हैं। जैसा कि मैं अपनी पिछली वाली कई क्लासों में बता चुका हूं कि किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने से पहले हमें 3 काम करने होते हैं। और वो कौन से काम होते हैं? वेरी फर्स्ट, बाय सीइंग इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू रिकॉग्नाइज द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। मतलब वाक्य के अंत में देख करके हमको टेंस पहचानना होता है। वाक्य के अंत में हम देखेंगे, टेंस पहचान लेंगे। अगर हम टेंस पहचान गए तो उसी टेंस की हेल्पिंग और मेन वर्ब भी हमें पहचानना होता है। तीसरे नंबर पर हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी व्हाट काइंड ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस किस प्रकार का है, ये पहला टेंस पहचानेंगे, दूसरा उसी टेंस की हेल्पिंग और मेन वर्ब, और तीसरा क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये 3 फार्मूला, यानी ये 3 चीजें हमें पता हो जाएगी तो कोई भी प्रकार का ट्रांसलेशन हो बड़ी इजीली से ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। आइए देखते हैं। तो चलिए, हमने देखा कि जिस वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, देखो घूमने गया, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है या, बड़ा या दिखाई दिया, यानी दिस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस और पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड और मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा। और यहां से लेकर वहां तक मैंने देखा, यहाँ पर ना कोई नेगेटिव वर्ड, ना कोई क्वेश्चन वर्ड, ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड है, ना तो कोई क्वेश्चन मार्क है। इट्स मीन दैट दिस सेंटेंस गोज टू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बता रखा है। फर्स्ट टाइम टू बी रिटन सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं? मुक्रिया से कौन का प्रश्न करने पर। मुक्रिया क्या होती है? जिस शब्द से काम का पता चलता है उसे मुक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? घूमने गया, मतलब जाने का काम। पहले जाएगा तभी घूमेगा, ध्यान रखो। कौन गया? मैं। कौन गया? मैं। ध्यान रखो, ठीक है ना। एक दिन लिखा है, तुम्हारी इच्छा हो तो पहले लिखना, तुम्हारी इच्छा हो तो बाद में लिखना। मैं बड़ी सिस्टम से बता रहा हूं। तो हो जाएगा आए, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर सहायक क्रिया डिड आएगी, फिर डिड गायब होगी क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है। तीसरे नंबर पर मेन वर्ब होगा और मेन वर्ब है गया, तो वो आएगा गो, और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। तो हो जाएगा आई वेंट, मैं गया, ठीक है ना। क्या हुआ? गया। फिर उसके बाद क्या है? क्या गया? कोई उत्तर नहीं। किसको गया? कोई उत्तर नहीं। मैं आपको बता दूं, आने जाने, उछलने कूदने, चढ़ने उतरने के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, बिकॉज दे आर इंट्रांसिटिव वर्ब्स। वो कैसी वर्ब्स होते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब्स का मतलब ऐसी वर्ब जिनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब आया बच्चे, अब अदर वर्ड। अदर वर्ड हमेशा उल्टा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चे? उल्टा। उल्टा का मतलब होता है वापस लिखते हैं। तो सबसे पहले वापस जमाएंगे तो ना, नी, ने। हमने बहुत पहले बताया है कि बड़ा ना, बड़ी नी अथवा ने आए तो उसकी अंग्रेजी टू होती, टू लगा दिया। घूमना की अंग्रेजी होता है, क्या होता है? वॉक, ठीक है ना, घूमना। इतना हो गया। फिर उसके बाद देखो वापस आ रहे हैं मे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? ये एक बाग दिया है तो हो जाएगा इन अ गार्डन। इन अ गार्डन। के और साथ की अंग्रेजी बच्चे ध्यान रखो, विथ। अपने मित्रों, जब सब्जेक्ट आई होगा तो अपना शब्द की अंग्रेजी बेटा माई होगा। क्या होगा? माई। मित्र नहीं, मित्रों लिखा है, इसका मतलब फ्रेंड्स होगा। क्या होगा बच्चे? फ्रेंड्स होगा,
ठीक है ना। और बचा क्या है, एक दिन। एक दिन की अंग्रेजी वन डे। क्या होगा बेटा, वन डे। अब तुम्हारी इच्छा है तो वन डे पहले लिखो, तुम्हारी इच्छा है तो बाद में लिखो। यानी आई वेंट टू वॉक इन अ गार्डन विद माई फ्रेंड्स वन डे, अथवा वन डे आई वेंट टू वॉक इन अ गार्डन विद माई फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। बसंत का मौसम था, तो चलो पहले इतने कर लेते हैं। बसंत का मौसम है, जब भी समय की बात आती है, किसकी बात आती है मेरे बच्चे, हमने आपको बताया था टाइम के लिए, सेकंड के लिए, मिनट के लिए, तो इस तरह ढेर सारे इट का प्रयोग बता रखा था। जबकि समय की बात होती है तो हमेशा उसका सब्जेक्ट इट हो जाता है। इट हो गया, था थी थे लगाई, इसका मतलब वॉज। ये वर्ड का प्रयोग बच्चे इट वॉज। अब देखो मौसम उल्टा लिख रहे हैं, मौसम, तो मौसम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बेटा, चाहे आप सीजन लिखो बेटा अथवा वेदर लिखो। क्या लिखो, वेदर, ठीक है ना। इट वॉज द सीजन अथवा वेदर। और फिर आगे क्या लिखा है, बसंत। अब बसंत का अंग्रेजी क्या होता है मेरे बच्चे, स्प्रिंग। मतलब इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग अथवा इट वॉज द वेदर ऑफ स्प्रिंग। इतना बात क्लियर हो गया बच्चे, आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो क्या लिखा है, और फूल खिले हुए थे। और लिखा है तो और की अंग्रेजी हम क्या लगा देंगे बच्चे, एंड लगा देंगे, ठीक है ना। फूल खिले हुए थे, कौन खिले हुए थे, फूल। और फूल की अंग्रेजी क्या लगा देंगे मेरे बच्चे, फूल की अंग्रेजी हो जाएगा बच्चे फ्लावर्स। क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो एक फूल तो है नहीं, फूल खिले हुए थे, इसका मतलब एक से ज्यादा है, फ्लावर्स। और फिर आपको था थी थे आ गया तो हो जाएगा बच्चे वाज ए वर। यहाँ पर ऐसा इसलिए वर आएगा, फ्लावर्स वर, ठीक है ना। और खिले हुए का मतलब ब्लूम्ड। क्या होगा बच्चे, ब्लूम्ड। क्या होगा बेटा, ब्लूम्ड। देखो कितना, एंड फ्लावर्स वर ब्लूम्ड, और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी, ठीक है। हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी। कौन देखी, देखी का मतलब देख लिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। अच्छा एक बात और बता दे, ध्यान रखो ट्रांसलेशन करने के लिए अधिक से अधिक जो भी वाक्य, जो भी पैराग्राफ आते हैं वो 100 में 95% पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी घटनाएं हो चुकी हैं वो तो पास्ट में है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो पुरानी पुरानी कहानियां हैं वो सब पास्ट की, इसीलिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही जाता है अधिक से अधिक, ठीक है ना। चलो, तो कौन देखी, हम लोगों ने। हम लोगों ने, अगर हम लोगों की अंग्रेजी आप लिखते हो वी तो भी सही, और अगर आप लिखते हो वी पीपुल तो भी सही। मतलब वी पीपुल, हम लोगों ने, ठीक है ना। आगे फिर देखी का मतलब देख लिया, डीड आएगा गायब होगा। और देखना की अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, सा। क्या हो जाएगा, सा। सी का सेकेंड फॉर्म सा लगाइए। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर मैं लुक नहीं लगा सकता, क्या लगाओ ना, मैंने कब मना किया है। लेकिन ध्यान रखना कि सा के बाद जब तुमको कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर लुक लगाओगे तो लुक के बाद एट लगाना पड़ेगा, तभी देखना होगा, नहीं दिखाई देना होता लुक का मतलब, ध्यान रखना। मतलब वी पीपुल सा अथवा लुक्ड, क्या देखा। अब देखो ऑब्जेक्ट है ना, क्या देखा, बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां। तो हम दो तरह से लिख सकते हैं, मेनी, चाहे आप बेटा कलरफुल लिखो और चाहे कलर्ड लिखो, ये आप पर निर्भर करता है। मेनी कलरफुल अथवा कलर्ड, ठीक है ना। बटरफ्लाइज, क्या हो जाएगा बच्चे, बटरफ्लाइज, BUTTERFLIES, ठीक है ना। तो वी सा मेनी कलरफुल बटरफ्लाइज। अब ठीक है, ध्यान रखो, अगर आप लुक्ड लगाओगे, क्या लगाओगे, ध्यान रखो, मैं अथवा करके बता रहा हूं, तो ध्यान सुनना। अगर ये सा के लिए मैंने बताया, अगर आप लुक्ड लगाओगे तो यहां पर आयट लगाना पड़ेगा, मतलब वी पीपुल सा, क्या हो जाएगा, वी पीपुल सा आयट मेनी कलर फुल अथवा कलर्ड बटरफ्लाइज। इतना बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। जब लुक्ड लगाओगे तभी एट लगेगा, लेकिन हम सा के लिए हिसाब से लगा रखे हैं, वी पीपुल सा मेनी कलरफुल अथवा कलर्ड बटरफ्लाइज, ठीक है। हमने रंग बिरंगी तितलियां देखा, कहां, वहां। और वहां की अंग्रेजी क्या होता है बेटा, वहां की अंग्रेजी होगा देयर। क्या हो जाएगा, देयर, फुल स्टॉप। आगे बढ़े, मुझे आशा है, आई होप दैट इतना आपको समझ में आ गया होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। वहां हम लोगों ने एक ऐसी तितली देखी जो बहुत सुंदर थी। चलो, क्या देखो, कौन देखी, हम लोगों ने। फिर वहीं पर आइए, अब इधर वहां की अंग्रेजी हम पहले ही लिख लेते हैं बच्चे। तो हमने लिख लिया देयर, और हम लोगों का अंग्रेजी चाहे वी लिखो अथवा वी पीपुल, ठीक है ना। हम पहले बता रखे हैं दोनों चलेगा, चाहे जो लिख लो, वी अथवा वी पीपुल, हम लोगों ने।
फिर वही देखना की बात हो गई, तो सी डिड आएगा गायब, सी का सेकंड फॉर्म सा हो जाएगा। देयर वी सा, हमने देखा, क्या देखा, एक ऐसी तितली, तो ऐसी की अंग्रेजी ए भी होती है, आ बर्ड, आ बर्ड, क्या हो जाएगा, देयर वी सा अ बर्ड, एक तितली, ओ सॉरी, एक चिड़िया देखी, सॉरी बच्चा, तो क्या हो जाएगा, वहां हम लोगों ने क्या देखी, एक चिड़िया देखी, तो वी पीपुल सा अ बर्ड, एक चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी, क्या थी, जो, तो जो की अंग्रेजी हमने लगा लिया बेटा यहाँ पर दैट, क्या लगा लिया, दैट, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वाच, फिर बहुत सुंदर का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, समझ में आ गया होगा, वेरी ब्यूटीफुल, देख लो आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छे ढंग से बिल्कुल सरल भाषा में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। कहीं भी अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना। तो ये रहा आपका ट्रांसलेशन, और ये ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर पेपर में दिया हुआ है। तो मुझे आशा है कि ये ट्रांसलेशन का जो पैसेज आपको बहुत अच्छे से आया हो, घर पर इसको एक बार दो बार जितना आपको समय मिल सके उतना आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर, मेरे प्लेटफॉर्म पर नया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाबा सी यू, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।